अगर रिसेशन आ गया तो सबसे पहले इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आपकी जॉब, आपकी सैलरी या आपका फ्यूचर? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज आती है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग, कंपनी अनाउंसेस ले ऑफ्स, ग्लोबल इकोनॉमी स्लोली डाउन, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ हर्मूज क्राइसिस में है। नमस्कार दोस्तों, दीपक ग्रो टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे रिसेशन क्या होता है, ईरान क्राइसिस का इसमें क्या रोल है, इंडिया पर इसका क्या असर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जॉब सेफ है या नहीं। रिसेशन का मतलब है जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जॉब्स कम हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट्स गिरने लगते हैं। सिंपल शब्दों में पैसा कम घूमता है, ग्रोथ रुक जाती है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। लेकिन रिसेशन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बिल्ड होता है, सिग्नल पहले दिखते हैं। हिस्ट्री में देखिए, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 रिसेशन, दोनों केसेस में पहले वार्निंग साइन आए, फिर इकोनॉमी क्रैश हुई। अब असली कहानी, दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई एक छोटे से रास्ते से गुजरता है, स्टेट ऑफ हर्मूज। अगर इस रूट में डिस्टर्बेंस आता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार रॉयटर्स ने वार्निंग दी, शिपिंग रिस्क बढ़ रहा है। द गार्डियंस के अनुसार यूरोप फ्यूल शॉर्टेज फेस कर सकता है। ब्लैक रॉक के सीईओ ने कहा, अगर ऑयल $150 तक गया तो ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। यह सिर्फ वॉर नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन पर प्रेशर है। अब समझिए पूरा डोमिनो इफेक्ट। ईरान क्राइसिस, ऑयल सप्लाई रिस्क, ऑयल महंगा, फ्यूल महंगा, फ्यूल महंगा, हर चीज महंगी। इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों का खर्च कम होता है, कंपनियों की सेल गिरती है और फिर कंपनीज ले ऑफ शुरू करती है, जॉब्स कम हो जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है और यही है रिसेशन। हर क्राइसिस रिसेशन नहीं बनता, लेकिन अगर ये 3 चीजें साथ हो जाए, ऑयल प्राइसेस स्पाइक, इंटरेस्ट रेट हाई रहे, डिमांड्स गिर जाए, तो रिसेशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। इंडिया जैसी कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, उन पर असर ज़्यादा होता है। अगर क्रूड ऑयल $150 तक जाता है तो पेट्रोल 100 से 130 प्लस तक जा सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, एलपीजी, बिजली, हर खर्च बढ़ता है, ईएमआई प्रेशर बढ़ता है, मिडिल क्लास स्क्वीज होता है। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट बिजनेसेस सबसे पहले स्लो डाउन महसूस करते हैं। रिसेशन में अमीर स्ट्रेटेजी बदलते हैं, लेकिन मिडिल क्लास स्ट्रगल करता है सर्वाइवल करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी जॉब सेफ है या नहीं? 2026 का सिंपल मॉडल समझिए। हाई रिस्क जॉब, डाटा एंट्री, बेसिक सपोर्ट रोल्स, मीडियम रिस्क आईटी सर्विसेज रोल्स, नॉन कोर कॉर्पोरेट जॉब्स, लो रिस्क एआई, टेक स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल्स। याद रखें, 2026 का रूल सिंपल है, हाई स्किल्स हाई सर्वाइवल। रिसेशन से डरना नहीं है, बल्कि प्रिपेयर होना है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, जैसे एआई, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सीखें, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, साइड इनकम शुरू करें, खर्च कंट्रोल करें, अननेसेसरी खर्च हटा दें, पैनिक मत करें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। रिसेशन वीक लोगों को डराता है और स्मार्ट लोगों को मौका देता है। रिसेशन कोई डिजास्टर नहीं है, यह एक साइकिल है, हर बार आता है, हर बार जाता है, लेकिन फर्क पड़ता है कौन तैयार है और कौन नहीं। अगर आप आज से स्किल्स, इनकम और माइंडसेट पर काम करते हैं तो यह क्राइसिस
आपके लिए खतरा नहीं, अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही रियल वर्ल्ड फिनांस और ग्लोबल इवेंट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है रिसेशन आने वाला है। रिसेशन आने से पहले तैयार होना ही असली इंटेलिजेंस है।